अगली बार जब मैं सुबह स्कूल आई हूँ तो वो लड़का नहीं था। 2-3 दिन में आती रही लगातार, वो लड़का था ही नहीं। उसके बाद फिर मुझे उसकी कॉल आई कि हमें अभी कराची जाना है, तुम मेरे साथ चलो। मेरे ऐसे घर में तुम्हारी वजह से लड़ाई हो गई है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। हम होटल में रुके थे, तकरीबन 1 हफ़्ते तक हम होटल में थे। वो मेरे साथ ही था, दिन रात हम साथ ही रहते थे। उसने तो 2 बातों में अपनी बात ख़त्म कर दी थी, लेकिन मैं उसके लिए अपना घर छोड़ कर आई, अपना सब कुछ छोड़ कर आई उसकी खातिर। मैं उस पर ट्रस्ट इतना करने लगी थी ना, मुझे थोड़ी पता था एंड में आके मेरे साथ ये हो जाएगा। मुझे तो ये पता था कि अब मैंने जो कुछ है यही है, इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी। उसकी कहानी सुनने के बाद फिर मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा तुम तो अपनी मामा के पास चले गए, तुम तो अपनी लाइफ में वापसी सेटल हो गए, मैंने तो तुम्हारे लिए सब छोड़ा था ना, अब मैं कहाँ जाऊँगी। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सारा अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो कि एक मैट्रिक क्लास की लड़की की स्टोरी है और वो अपने घर से बागी होकर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। तो आखिर उसके साथ क्या हुआ, भागने के बाद उन लड़कियों के साथ क्या होता है, ये एक लड़कियों के लिए मैसेज है जो हमारी पाकिस्तानी बहनें हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। वो आप देख सकती हैं और आप जान सकती हैं कि इसके साथ क्या हुआ, ताकि आपको एक सबक मिले और आप अपने माँ बाप से बागी ना हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? फ़रा। फ़रा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं मुल्तान। मुल्तान। तो अभी आप कराची कैसे आए और किसके साथ आए? मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ती थी, तो उस दौरान एक लड़का था मेरे स्कूल के, डेली बाहर खड़ा होता था। 2 हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा, वो मुझे देखता रहा, मैं उसको देखती रही। एंड में आके फिर उसको मुझसे प्यार हो गया, मुझे उससे हो गया। फिर हमारी फ़ोन पे बातें होती रहीं, करते करते सिलसिला बहुत आगे तक चला गया। उसके बाद फिर मैंने उसको कहा कि आप अपने पेरेंट्स से बात कर लो, मैं अपने से करती हूँ। तो वो मुझे टोपियाँ ही पहनाता था, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके स्टोरी बहुत आगे तक चली गई हमारी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, रात के टाइम उसकी मुझे कॉल आई कि ऐसा ऐसा मसला हो गया मेरे साथ, उसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। उसने मुझे कॉल्स की, उसने मुझे बोला मुझे अभी तुम आओ, मुझे नहीं पता अगर तुम मुझसे वाकई में प्यार करती। मैंने उससे कहा मैं अपने घर वालों से एक बार बात कर लेती हूँ, लेकिन उसने मुझे कहा नहीं, घर वालों से बात नहीं करो, तुम मेरे कहने पर आओ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। फिर तुम्हें इतने टाइम से मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ, सोचो मैं आगे कितने दूँगा, जो उसकी बातें थीं। उसके बाद फिर मैं उस पर यकीन करके अपने घर वालों को बिना बताए घर से निकल गई। उसके साथ मैं कराची आ गई, वो मुझे कराची ले आया। 2 हफ्ते तक तो हमने होटल में स्टे किया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं सामान भी कम लाई थी, उसने मुझे कहा कि तुम रुको, मैं कुछ सामान वगैरह लेके आता हूँ, खाने के लिए भी लेकर आता हूँ। तो उसके बाद जब वो होटल से निकला तो वो दोबारा नहीं आया। तो फिर आपने क्या किया? शोर मचाया, पूछताछ की? मैंने शोर क्या मचाना था, वहाँ तो पहली बात मुझे कोई जानता भी नहीं था, मैं किसको कहती। मैंने उसके जितने भी मेरे पास नंबर थे मैंने उन सब पे ट्राई किया, उसके 2 दोस्तों के नंबर थे मैंने उन पे ट्राई किया, लेकिन उसने किसी पे भी रिस्पांस नहीं दिया। उसने मेरे बारे में अपने किसी भी फैमिली मेम्बर या अपने किसी भी दोस्त वगैरह को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो जब मैं थक हार के मैंने फिर अपने घर वालों को कॉल की तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि जिसके लिए गई थी अब यहाँ आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम तो हमारे लिए मर चुकी हो, अब जैसे भी तुम कर सकती हो करो, आज के बाद हमें कॉल नहीं करना। तो उस लड़की से दोबारा बात हुई? उसने मुझसे कभी रब्ता ही नहीं किया। मैं आज तक उसका यहाँ पे इंतज़ार करती हूँ कि शायद वो आ जाए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो मेरे पास कोई भी नहीं है। घर मैं अपने जा नहीं सकती, उसका मुझे पता नहीं है वो किधर है किधर नहीं है। ये वाक़या कितना टाइम पहले पेश आया? इसको 2 महीना लगा हुआ है। 2 महीना? तो होटल से जब आप निकली तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपको पता है अकेली लड़की का रहना इतना आसान बात नहीं है, वो भी इतने बड़े शहर में। फिर मैं कराची भी पहली बार आई हूँ, इससे पहले मैं कभी आई भी नहीं हूँ। फिर अब यही कंपनी में जॉब करती हूँ और
अपना सर्कल चला रही हूँ। सही। तो आप रहते कहाँ हो? हॉस्टल में रहती हूँ मैं। गर्ल्स हॉस्टल में। हम्म। तो मतलब अब आप खुद जॉब कर रहे हो, आपके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे? नहीं, आज 2 महीने होने को आए हैं। घर वाले का नंबर भी ट्राई करती हूँ लेकिन उनका भी बिज़ी जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता आगे से। आखिर कैमरे पर आए हो, आपने हमें कॉल की, बुलाया, आप अपना इंटरव्यू देना चाहते थे, तो इसके पीछे कोई वजह होगी, कोई मैसेज देना चाहते होंगे आप शायद। जी ज़रूर, मैं मैसेज देना चाहती हूँ उन लड़कियों को जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंपनी वगैरह में काम करती हैं और लड़कों के चक्करों में पड़ जाती हैं और उनकी वजह से अपने माँ बाप को धोखे देती हैं और उनके साथ निकल जाती हैं। तो मैं उन बहनों से ही कहना चाहूँगी कि ऐसी गलती ना करें। तो ये थी हमारे साथ एक लड़की, हमारी पाकिस्तानी बहन जिसका नाम फ़रा है। उसने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की ताकि हम जैसी बहनों को, आप जैसी बहनों को एक सबक मिल सके और वो ऐसे चलते फिरती मोहब्बत के झांसे में ना आए। लड़के ने 2 बातें कहकर अपनी जान छुड़वा ली। अब ये लड़की क्या करेगी? पूरी लाइफ, इसकी पूरी लाइफ बाकी है जो इसको सरवाइव करनी है। इसको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी आप खुद देख सकते हैं और सोच सकते हैं, इसकी जगह खुद को रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। सारा अली, अल्लाह।